एक नई तस्वीर बड़ी सुबह से वायरल है जिसमें ट्रैफिक वार्डन ने हथकड़ी पकड़ी हुई है। हाँ जी। और वो हथकड़ी लगा रहा है। लगा रहा है। अब ट्रैफिक वार्डन हथकड़ियाँ भी लगाएंगे। देखें, ये एक सिंबॉलिक मेरे ख्याल में है कि लोगों की ना हमारी साइकी बड़ी डिफरेंट है। हम लोग हर चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। जिस तरह ये इंक्रोचर्स है, ये बैठे हुए हैं, इनके नज़दीक ये तासुर है कि शायद ये एक नॉर्मल सी रूटीन की बात है। हम इन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये अब रूटीन मैटर नहीं है। अब हथकड़ी का और हवालात की जो बात अभी डीएजी साहब कर रहे हैं, जो सीटीओ साहब कर रहे हैं, वो बेसिकली लाहौर के लोगों को ये तंबीह भी करनी है कि अब आपके ख़िलाफ़ FIRs होंगी। और दूसरा, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि अब शख्सी ज़मानत पे SHO इनक्रोचर को नहीं छोड़ेगा। और इस चीज़ में मैं बहुत बड़ी बात मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। होता ये रहा है कि इंक्रोचमेंट खत्म होती है, आप ऑपरेशन करते हैं, MCL ऑपरेशन करता है और एक घंटे बाद वो शख्स बाहर होता है। नो डाउट यही बात है। आज हमने जो अपनी ड्यूटी को आउट किया है, हमने ये बताया है कि जो FIR हम देंगे, हमने अब उस FIR की जो कंसर्न SHOs हैं उनसे हमने बात की है। हमारा जो इंस्पेक्टर जाता है पर्चा देने के लिए, वो उन्हें ये मैसेज भी साथ साथ दे रहा है। DIG साहब की तरफ से ऑलरेडी मैसेज तो पास हो गया आज सुबह से, वायरलेस पे कॉल्स चल रही हैं। अगर उस बंदे को शख्सी ज़मानत पे रहा करेंगे तो ये DIG ऑपरेशन और DIG जो ट्रैफिक है हमारे CTO साहब, उनकी तरफ से बड़ा सीधा मैसेज है कि नहीं, इसको जुडिशल करेंगे, इसको सज़ा दिलवाएंगे। और सज़ा देना आपको पता है अदालत का इख्तियार जो प्रॉपर जुडिशल कार्रवाई है जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको मुजरिम साबित किया जाता है, वो अदालत में जाता है और अदालत से रिहा होता है। मैं मतलब ये कहूँगा कि अब हम लोग बाकायदा मुद्दई बन के उसका पीछा करेंगे। अब हम मुद्दई बन के पीछा करेंगे। पहले हम लोग FIR दे देते थे, हम कहते थे कि चले हमने FIR दे दी, बंदे को हमने हवालात में बंद कर दिया, हमारा काम ख़त्म। लेकिन अब हमारा काम ख़त्म नहीं। ये तो आपने पॉजिटिव साइड दिखा दी। अब अदर साइड ऑफ द पिक्चर बात करते हैं। बहुत से लोग, जनरल परसेप्शन ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स, MCL ये मिलके इनक्रोचमेंट करवाते हैं। मैं इस ब्लैक शीप्स तो होंगी। देखें, अगर होंगी क्यों हम बात करें तो मेरे ख्याल में अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इतना रिस्क उठा सके। देखें चेक एंड बैलेंस कैसे कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस हमारे वैसे डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरनली देखें ना, तो मैं कहता हूँ तो कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। अब मैंने ये एरिया क्लियर करवाया है, ठीक है। अब इस एरिए को मैंने आज एक रिटर्न रिपोर्ट भेजनी है कि मैंने इस एरिए को इतने बजे मैंने ये क्लियर करवाया है, इतनी FIRs मैंने दी हैं। अच्छा, अब इस एरिया की जो रखवाली है ना, तो वो CTO साहब करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसको उन्होंने मॉनिटर करना है। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है कि इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कल को फिर नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा इनके ऊपर हमले करेंगे ना, इस हिसाब से माजरत के साथ ये हमले लोगों की बेहतरी के लिए, बिल्कुल हम इतनी लातादाद कार्रवाइयाँ करेंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे। पहले 50% कम होंगे, फिर 70% कम होंगे, और हम चाहते हैं, हमारा ख्वाब ये कि ये 100% कम हो जाए। लेकिन फिर वो जो यहाँ पे रेडी लगा के खड़ा है, वो एक गुर्बत का एंगल सामने लेकर आता है। बिल्कुल। वो कहता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं दुकान ख़रीद सकूँ, मैं वहाँ पे अपना कारोबार कर सकूँ, बच्चे मेरे भी हैं, पेट मुझे भी लगा है और मेरी औलाद को भी लगा है, तो उसका रिस्क कमाने की तो आप इजाज़त नहीं दे रहे उसको। अगर हम सारी ज़िंदगी यही बातें सोचते रहे तो क्या इस वतन अजीज़ को हम किसी जगह पे लेके जा सकते हैं? अगर हम यही समझे कि हमारी सड़कें ये रेडियों से भरी हों, हमारी रॉन्ग पार्किंग ऐसी रहे, तो क्या कल को हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की तरह आगे नहीं जाना चाहेंगे? जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, उन मुल्कों की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर सख्त फैसले किए हैं। अगर हम सख्त फैसले नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल भी गुजर जाएगी, आने वाली नस्लें भी गुजर जाएंगी, फिर तो कोई ठीक नहीं करेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको थोड़ा डिसीजन जो है ना, वो CTO साहब कहते हैं ना, रूथलेस डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हर बंदा उठता है, उठ के आगे कहता है मैं यहाँ पे रेडी बाज़ार कायम कर लूँ। अभी CM साहबा की तरफ से मेरे पास कैनाल का एरिया, आपको बड़े पता है, आप बड़े बाखबर हैं माशाल्लाह, कि नहर में वो मुगलपुरा पुल से आगे रेडी बाज़ार लगता होता था पूरा नहर के ऊपर, और वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ सिंगल लाइन में ट्रैफिक चलती होती है। अभी आप वहाँ पे जाएं, मैं आपको बल्कि किसी दिन हम लोग फिर कहेंगे कि आप आएँ, हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाएंगे, और हमारे से पहले भी आप जाएं, वहाँ जाके आप चेक करें कि एक तो CM साहब की तरफ से उनको वो जो नई, आपको पता है, वो कार्ड्स मिल रही हैं, वो कार्ड्स को
ठीक है चले मैं मानता हूँ उसको एक साइड पे करके लगवा दिया। अच्छा अब जब वो लगा दिया तो उसका पैरा MCL भी देगी, उसका पैरा ट्रैफिक भी देगी। अब ट्रैफिक पे हम लोग जब जाते हैं तो हमें पता है कि ये बड़ी खूबसूरत सी कार्ड्स बनी है यार, ये लीगलाइज्ड हैं, उनको कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि वो साइड पे खड़े हैं। और जिसी तरह शादमान मार्केट में बाज़ार बना हुआ है और भी अभी लाइनअप में है, वो CM साहबा जिस तरीके से डिसीजन लेंगी उससे बाज़ार कायम हो जाएंगे। और हम लोग कहते हैं कि बाज़ार को कायम किया जाए। डेवलप कंट्रीज़ में आपको पता है कि ये रेडी बानों के अलग से बाज़ार बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर उनको अलग से बाज़ार भी बना के दें और वो रोड को इनक्रोच भी करें तो ये That is not नहीं हो acceptable. सकता। ये तो acceptable नहीं है। ये नहीं हो सकता।